हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जर्नल रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उससे पहले हम देखेंगे प्रीफिक्सेस जो कि आइसो और नियो है, और एन मतलब नॉर्मल। अब प्रीफिक्स एन कब यूज होता है? लीनियर चेन में यूज होता है और उसमें कोई ब्रांचिंग ना हो। नियो कब यूज होता है? जब सेकेंड लास्ट कार्बन में दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। और आइसो यूज होता है जब एक कार्बन चेन हो और उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एक कार्बन चेन है, लीनियर चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। कितने कार्बन है इसमें? 4 हैं, तो मतलब ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कोई ब्रांचिंग नहीं है तो नॉर्मल आएगा, मतलब एन ब्यूटेन। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें लीनियर चेन है तो एन यूज होगा। कितने कार्बन है? 5, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन पेंटेन। अब यहाँ पे आइसो के और नियो के एग्जाम्पल है। अब आइसो का देखो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो मतलब आइसो। फिर गिन लो कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो आइसो ब्यूटेन। अब यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये लास्ट हो, ये सेकेंड लास्ट। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो आइसो, और कितने कार्बन है? 5, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो आइसो पेंटेन। अब नियो का, सेकेंड लास्ट कार्बन में अगर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो मतलब नियो, तो नियो आ गया। और कितने कार्बन है? 5, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, नियो पेंटेन। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, सेकेंड लास्ट कार्बन में दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो नियो। कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, नियो हेक्सेन। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसमें हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। अब ये देखो, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको बोलते हैं पेरेंट चेन, और ये यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। अब ये एग्जांपल्स, मैंने क्या बोला कि लॉन्गेस्ट चेन को हम सिलेक्ट करेंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे, वैसे ही नंबरिंग होगी। अब यहाँ पे अगर काउंट करें हम, पहले काउंट कर लो कितने कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 9 मतलब कि ज्यादा, 8 मतलब कम। तो हम लॉन्गेस्ट चेन को देंगे ना प्रेफरेंस, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 6 ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ पे तो मतलब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 9। अब ये देखो सेकेंड एग्जांपल, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अगर हम यहाँ से सिर्फ इस चेन की नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन एटम आ गए। और अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अगर हम यहाँ से भी करें ना तो भी सेम ही होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? जहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने एटम्स आ गए? 6। अब अगला रूल है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जहां पे जिस कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा उसको सबसे कम नंबरिंग मिलेगी। इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहले देखो कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 हैं। हमने क्या बोला कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा उसको सबसे कम नंबरिंग मिलेगी। अगर हम यहाँ से देंगे ना 1 2 3 4, तो इसको तो 4 नंबर मिल रहा है, और अगर यहाँ से देंगे तो 2। अब 2 कम होता है तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और 5। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 5, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। थर्ड रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस। अब अगर एक चेन है, कार्बन चेन है, अब हम इसमें देखेंगे, लोकेंस का मतलब है पोजीशन। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे।
ये एक कार्बन चेन है। अब सब्स्टिट्यूएंट को जहाँ से सबसे कम नंबरिंग मिलेगी, जहाँ उसको हम प्रेफरेंस देंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, सेकेंड पोजीशन और थर्ड और फिफ्थ पे आ रहा है। ठीक है, एक साइड लिख लेते हैं कि सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ पे आ रहा है। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग दें 1 2 3 4 5 6, तो एक आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे, एक आ रहा है फोर्थ पे और एक आ रहा है फिफ्थ पे। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, 2 2 ये तो सेम ही हो गया। अब इसको देखो, अब 3 और 4, इसमें से सबसे कम नंबर कौन सा है? 3, तो मतलब इसको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, अब ये सेकेंड एग्जाम्पल और ये गलत होगा। अब देखो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे भी सेम करेंगे हम। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब्स्टिट्यूएंट्स में देखो क्या क्या नंबरिंग पोजीशन आ रही है, 3 4 और एक में आ रही है 9। और अगर हम इस साइड से दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक को आ रही है 2, एक को आ रही है 7 और एक को आ रही है 8। हम इसमें फर्स्ट सेट के जो पोजीशंस हैं उसको ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसको ही कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 है ना, अब इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट सेट में ही देखेंगे, बस उनमें ही कंपैरिजन होगा। 3 और 2, 3 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी और इसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट रूल, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। अब ये कार्बन चेन है, अगर हमने देखा कि देखो यहाँ सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, अगर ऐसा हो जाए तो डाई लग जाता है 2 के लिए, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो 2 2। अब मैंने बोला कि 2 मिथाइल प्रेजेंट है, अगर 2 हैं तो मतलब डाई, 2 2 डाई। एल्काइल ग्रुप का नाम है मिथाइल और कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हमने जब नंबरिंग की 1 2 3 4 5, अगर हम नेक्स्ट रूल है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक कार्बन चेन में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो क्या यूज़ हो जाता है? डाई, ट्राई। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये कार्बन चेन है, सेकेंड पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो डाई यूज़ हो जाएगा। तो इसका, और 3 कार्बन तो प्रोप यूज होता है और सिंगल बॉन्ड हो तो एन, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सेकेंड एग्जाम्पल में इसकी नंबरिंग की, यहाँ से भी नंबरिंग करो और अगर यहाँ से भी नंबरिंग करोगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको सेम ही नंबर आ रहा है, तो कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2 4 2 मिथाइल हैं तो डाई, 2 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड, और अब हमने यहाँ से नंबरिंग की, अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, ये इसको प्रेफरेंस मिलेगी सेकेंड पोजीशन पे, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, लोएस्ट नंबर है, इसलिए हम यहाँ से करेंगे इसकी नंबरिंग। तो इसका नाम जो होगा वो होगा 2 2, फोर्थ पे भी है मिथाइल तो 4, 3 मिथाइल हैं तो ट्राई ट्राई मिथाइल, और कितनी कार्बन है? 5, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट रूल है नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट।
जब हमारे यहाँ अगर एक कार्बन चेन में डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, देखो यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक इथाइल है, तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी? इसको जो हम नंबरिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकली करेंगे। मतलब अब देखो इथाइल ई पहले आता है, डी बाद में आता है, तो वैसे प्रेफरेंस होगी। अब हमने अगर इसकी नंबरिंग की और अगर हम यहां से करते हैं तो 2 और 3 जो है वो कम है एज कंपेयर टू 3 और 4, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। अब इसकी अब इसका नाम कैसे आएगा? सबसे पहले क्या बोला, अल्फाबेटिकली होगा, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? इथाइल है, तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे और जो मिथाइल है उनको हम बाद में लिखेंगे। तो 3 इथाइल, थर्ड पे क्या है? मिथाइल, फिर सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है 2 मिथाइल, 2 का मतलब डाई मिथाइल, और कितनी चेन में कितने कार्बन है? 5, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब ये देखो सेकेंड एग्जाम्पल, अब इसकी नंबरिंग कर लो। लॉन्गेस्ट चेन भी देखेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन जहां से बनेगी वहीं से नंबरिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 आएंगे, तो नंबरिंग कर लो। अगर हम यहां से करते हैं और अगर हम यहां से करते हैं, अब देखो एक में जो है वो 4 5 आ रहा है और एक में जो है वो 3 और 4 आ रहा है, तो 3 और 4 को प्रेफरेंस मिलेगी, 4 और 5 को नहीं। तो इसका जो नेमिंग होगी और अल्फाबेटिकली होगी, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? इथाइल है, तो मतलब ई पहले आएगा। 3 इथाइल, फोर्थ पोजीशन पे है 2 मिथाइल, 4 4 2 मतलब डाई मिथाइल, और 7 मतलब हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 3 मिथाइल 4 4 डाई मिथाइल पेंटेन, सॉरी हेप्टेन। 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट रूल, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अब इसका एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, फर्स्ट रूल वही था। यहाँ पे तो ये देख लो, यहाँ से 7 आ रहे हैं, अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3, ये तो 4 ही आ रहे हैं। यहाँ से भी 4, अगर यहाँ से करेंगे तो 5, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हुई, तो यहाँ से हमने नंबरिंग दे दी इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ से करें इसकी नंबरिंग, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ से अगर हम करेंगे तो एक में आ रही है 3 और एक में आ रहा है 5, और यहाँ से करो तो यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 5। पर यहाँ पे क्या होगा? अल्फाबेटिकली देखेंगे और अल्फाबेट में जो सबसे कम होगा, जैसे ई, यहाँ पे इथाइल है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। जो अल्फाबेट में जो सबसे कम आएगा ना, उसको सबसे कम नंबरिंग मिलेगी। अब यहाँ से भी 3 5 आ रहा है और यहाँ से 3 5 आ रहा है, तो हम यहाँ से नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे। तो अब इसका नाम कैसे होगा? थर्ड पोजीशन पे क्या है? इथाइल, 3 इथाइल। 5 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल, 5। 5 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल, 5 मिथाइल। कितने कार्बन है? 7, तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहां पे देख लो दूसरा एग्जाम्पल, नेमिंग करो, नेमिंग नहीं, पोजीशंस दो।
अब यहाँ से अगर हमने यहाँ से करी, अगर थर्ड पोजीशन पे इथाइल आ रहा है, अगर हम यहाँ से करते हैं तो हम इसको ही प्रेफरेंस देंगे। तो 3 इथाइल, 6 मिथाइल, ऑक्ट 8 है तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। नेक्स्ट रूल, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पे ब्रांचिंग होगी हम उसको कैसे देंगे। लॉन्गेस्ट चेन का देखें, पहले तो देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो साइड में ये जो ब्रांचिंग लगी है इसको हम अलग से इसकी नंबरिंग करेंगे। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन में मैंने यहाँ से नंबरिंग कर दी ना, अगर हम यहाँ से देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 आएंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे की नंबरिंग। अब हम इस वाले ग्रुप को जो है अलग से नंबरिंग दे देंगे, क्या आएगी 1 2 3। इसको मैं बॉक्स बना देती हूँ ताकि पता लग जाए। अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी, अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, देखो 5th पोजीशन पे एक अलग ब्रांच, मतलब ये अलग साइड सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ब्रैकेट। अब जो मैंने पीछे रूल बताया था कि यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं, 2 मिथाइल होंगे तो डाई, तो 1 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। अब ये देखो ये चेन में कितने कार्बन है, 9 मतलब नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या बन गया 512 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन। अब यहाँ देखो सेकंड एग्जांपल। अब हमने इसको नंबरिंग कर ली, लॉन्गेस्ट चेन जहां से थी, यहाँ से भी 10 कार्बन है, यहाँ से भी 10 कार्बन है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, और एक साइड सब्स्टिट्यूएंट को अलग से नंबरिंग की गई है, ठीक है, ताकि वो हमें ज़्यादा हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए ऐसा किया है। अब इसमें नंबरिंग कर लो। अब फिर नेक्स्ट क्या था कि अब इस वाले में देखो कि फिफ्थ कार्बन एटम पे एक साइड चेन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वैसे होगा 5 पे सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल, तो 2 इथाइल, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटाइल। अब यहाँ पे अब हम इस चेन में देखेंगे थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर 2 होते हैं तो डाई यूज होता है, तो 3 आगे जगह नहीं है ना तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 3 डाई मिथाइल, और यहाँ पे देख लो कितने कार्बन है 10, तो डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 5 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 डाई मिथाइल डेकेन। अब जो नेक्स्ट रूल है वो है साइक्लिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जहाँ पे साइकिल्स होंगी वहाँ पे हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, साइक्लो, ठीक है। अब ये देखो एक साइकिल है, इसमें देख लो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अगर ये साइकिल में है, एक रिंग बनी है तो साइक्लो यूज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये वही है, इसका मतलब है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे देख लो ये भी सेम है, कितने कार्बन एटम्स है गिन लो, 4 है, 4 का मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये साइकिल में है तो साइक्लो, तो साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पे साइकिल में है तो साइक्लो यूज हो जाएगा, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो पेंटेन। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट में 6 है तो मतलब हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साइकिल में है ये रिंग तो साइक्लोहेक्सेन। अब इस एग्जांपल में देखो, बोला अगर एक रिंग है और रिंग के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हम पहले लिखेंगे नेमिंग में। यहाँ पे क्या लगा है मिथाइल, तो हम लिखेंगे मिथाइल
और आगे जो पीछे बताया वैसे ही साइकिल है तो साइक्लो यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहाँ पे भी सबसे पहले हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो ग्रुप अटैच होगा उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, इथाइल, तो इथाइल साइकिल में है तो साइक्लो। गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब जो नेक्स्ट है इसमें बोला कि अगर एक रिंग में 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो जाते हैं तो अब यहाँ पे देखो एक चेन में अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबरिंग मिलेगी। और हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली। जो सबसे पहले आएगा, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है तो मिथाइल पहले आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे देखो क्या है, प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। रिंग कैसी है, साइकिल है तो साइक्लो। कितने कार्बन है, 6 हैं, हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब देख लो पहले क्या आता है, इथाइल आता है या फिर मिथाइल आता है, मतलब अल्फाबेटिकली ई आता है पहले या एम आता है, तो ई आता है तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, इथाइल, 3 इथाइल। थर्ड पोजीशन पे इथाइल। फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं, 2 हैं तो मतलब डाई, और यहाँ पे जाएगा 1 1 डाई मिथाइल। साइकिल है तो साइक्लो, यहाँ पे है नहीं जगह तो मैं नीचे, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहाँ पे देखो बोला एक चेन है और उसमें अगर एक रिंग अटैच हो जाए तो उसकी नंबरिंग कैसे होगी। अब यहाँ से नंबरिंग कर लो, जो रिंग है ना उसको सबसे कम नंबरिंग, जहाँ पे रिंग अटैच है उस कार्बन को कम नंबरिंग मिलेगी तो 1 2 3 4। फर्स्ट पोजीशन पे ये क्या लगा हुआ है, साइक्लो प्रोपाइल। फर्स्ट तो कैसे नाम लूँगा, 1 साइक्लो प्रोपाइल। कितने कार्बन है, 4 तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। और अगर 2 अटैच्ड हो तो यहाँ से भी नंबरिंग करोगे, अगर यहाँ से भी करोगे तो सेम ही आएगा तो 1 2 3। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है देख लो, गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स और 2 है तो डाई यूज हो जाएगा। और साइकिल है तो साइक्लो, तो 1 3 डाई साइक्लो हेक्साइल। कितने कार्बन है, 3 प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बोलता है अगर डबल बॉन्ड आ जाए, मतलब एल्कीन आ जाए, तो उसमें डबल बॉन्ड को सबसे कम प्रेफरेंस मिलेगी, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब देख लो थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। साइकिल है तो साइक्लो। कितने यहाँ पे गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 तो हेक्स। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड तो 1, और डबल बॉन्ड में क्या लगता है, इन। 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन।